आजकल की दुनिया में क्या है कि बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले बाप से प्रूफ मांगता है कि बताओ कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ या नहीं हूँ। ऐसे ही दुनिया चलने लगी है। अभी देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी के हैं, उनका एक वीडियो मेरे हाथों लगा, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि रावण को कहा जाता है कि 10 सिर वाला था। तो वो कैसे पैदा हो गया, थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, तो 10 सिर वाला बच्चा तो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो रावण कैसे पैदा हुआ होगा, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाता है। और इस पर मैं चाहता हूं आप लोग ही मंथन। अब 10 सिर वाला व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से न कभी पैदा हुआ है न पैदा होगा। मैं सब कुछ जवाब दूंगा और बताऊंगा कि हिंदू धर्म कितना साइंटिफिक है। और ये जो कि नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ था, इस पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं करते, क्योंकि करते तो पार्टी से तो निकाले ही जाते और भी पता नहीं क्या। वैसे तो ये चमचे होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बहुत कुछ इन्होंने हिंदू धर्म पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। सबसे पहले तो रावण के 10 सिर नहीं थे। कहीं भी आप टीवी में देखे होंगे, धारावाहिक या कोई भी बंदी है तो उसमें 10 सिर दिखाया नहीं जाता है। वो इनविजिबल हेड उसको कहा जाता है। तो पैदा होने की जहां तक बात है तो नहीं, ठीक है। अब साइंटिफिक पे आते हैं। आपने एक ही सिर वाले लोग देखे होंगे, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव्ड है और 2 सिर वाली लड़कियां पैदा हुई हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब आप जैसे कुछ बुद्धिजीवी साइंटिफिक लेके और कह सकते हैं बिना देखे कि 2 सिर वाला भी नहीं पैदा हो सकता, बट आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि 2 हेड वाले पैदा हो गए हैं। देखो, रावण के 2 भी हेड नहीं थे। दशानन कहा गया था, लेकिन उसके 10 हेड नहीं थे। भीतर की मानसिकता को कहा गया था। बहुत कुछ इसके डीप में हम नहीं जाते, लेकिन अगर आप साइंटिफिक का देख रहे हैं तो पैदा तो एक ही हेड वाला हुआ था वो, क्योंकि आपको कहीं भी टीवी वगैरह में कहीं भी स्क्रिप्चर्स में 10 सर जैसा पैदा हुआ ऐसा तो दिखाया नहीं है। अब उनका एक और क्वेश्चन था कि भाई रावण को कहा जाता है कि वो प्रकांड पंडित था, ठीक है, तो उसकी पुतला क्यों जलाया जाता है? कहा जाता है कि रावण विद्वान भी था, संपन्न इतना था कि कुबेर उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे, शनि को भी उल्टा करके अपने यहाँ गाड़ दिया था, सर्वशक्तिशाली था, स्वर्ग तक उसकी सीढ़ियां जाती थी। और इन सब के बावजूद भी अगर लोग उनका पुतला जलाते हैं तो इसको धर्माचार्यों पर विचार करना चाहिए। उसमें किसी राजनीतिक के मंतव्य का कोई मतलब नहीं है। अब इस पे भी तंज कसा था, मैं बता देता हूँ। देखो, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता है क्योंकि आप ही सोचो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही हम बोलना चाहेंगे कि आप ही सोचो, आपकी बीवी को कोई लेके भाग जाए, बहुत वो IAS हो, ऑफिसर हो, बहुत बड़ा रैंक का, या फिर PM ही हो किसी देश का, क्या करोगे आप? पूजा करोगे? बहुत बड़ा पढ़ने वाला है, क्या करोगे आप? थिंक अबाउट इट ना। तो इसीलिए जलाया जाता है और वहां पे प्रदर्शित किया जाता है कि कैसा था रावण। दूसरी बात, मैं एक अपना बात जोड़ दूं कि अभी तक आप लोगों ने केयर किया होगा, मेरे यहाँ पे लगा हुआ है कुछ, तो ये लिपस्टिक नहीं है ना ब्लड है, ठीक है। आजकल मानते हैं टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा चलने लगा है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। सो ये कलर है, ठीक है। माउथ में कुछ प्रॉब्लम था तो वही लगाया हो गया है, ठीक है। ना ब्लड है ना लिपस्टिक है, ऐसा वैसा नहीं है हम। कुछ लोग होते हैं जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप, जो कि डायरेक्टली हिंदू धर्म पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, और ये बौद्ध वाले तो आजकल और आ गए हैं। बुद्ध ने कहीं भी नहीं ये कहा था कि आप जाओ और दूसरे देवी देवताओं को गाली दे दो, लेकिन आजकल नए नए जो बुद्ध में हो रहे हैं वो लोग गाली देने के लिए ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को थप्पड़ों भी बजा देना चाहिए। मेरे सामने तो वैसे बोलते नहीं है, लेकिन कई वीडियोज आती रहती हैं। पता नहीं क्यों लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं बिना सर्च किए। नेता बन जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सर्च भी कर लो यार। और मैंने तो एक्सप्लेन भी कर दिया, 2 हेड वाला बच्चा पैदा हो गया, वो साइंटिफिक नहीं था। साइंस उसको नहीं मानती थी। इसके आने से पहले साइंस नहीं मानती थी कि 2 हेड वाला कोई पैदा हो सकता है, लेकिन हो जाते हैं बहुत कुछ वाले। और एक आप जैसा जब पैदा हो गया, सोचिए, जिसके बुद्धि इतना भ्रष्ट हो, तो फिर दुनिया में क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। नमस्कार। और अपने ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन का भरपूर उपयोग करिए और बताइए, साइंटिफिक लॉजिक दीजिए। नमस्कार।